उधर कोटा शहर में नकली घी का कारोबार तेजी से फैल रहा है। इंडिया वॉइस ने कोटा के रोड नंबर 7 पर चल रही बड़ी नकली फैक्ट्री को भंडाफोड़ किया है और यह फैक्ट्री पिछले कई वर्षों से संचालित है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और अन्य जिम्मेदार विभाग अब तक अनजान बने हुए हैं। इस घी फैक्ट्री में प्रतिदिन 5000 लीटर से अधिक नकली घी का उत्पादन होता है। करीब 2000 वर्ग मीटर में फैली इस फैक्ट्री में अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई है, जिसमें 250 ग्राम से लेकर 15 किलो तक के डिब्बे और टीन से घी की पैकिंग की जा रही है। नकली घी बनाने के लिए खराब क्वालिटी के तेल, जानवरों की चर्बी और हानिकारक केमिकल्स का उपयोग किया जा रहा है। इसमें ऐसे केमिकल मिलाए जा रहे हैं जो कैंसर, अल्सर और अन्य बीमारियों का घर है। इन फैक्ट्री में 20 से अधिक ब्रांड्स का इस्तेमाल कर नकली घी बनाया जा रहा है। डिब्बों पर हलवाई की पसंद और विटामिन से भरपूर जैसे झूठे दावे लिखकर ग्राहकों को गुमराह किया गया है। तो बाजार में अलग अलग तरह के घी मिलते हैं, कुछ नकली भी हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? आपने क्या महसूस किया? देखो साहब, मैंने जो है शुद्ध के साथ युद्ध में घी के साथ भी हमने बहुत बड़ा जो है वो किया कि कोटा शिक्षा नगरी है और शिक्षा नगरी के साथ साथ जो अभी एक पूजा नाम का घी, जैसे अभी मैं मार्केट में देहात में मैं गया, एक ये जो है लिखा हुआ ये पूजा पार्स, इधर दिखा पार्स राम लिखा हुआ घी है। अब ये 800 ml लिखा हुआ है और 220 रुपये की MRP में खरीदी। अब आप ये देखिए कितना देहात की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। तो इस प्रकार का जो नकली घी वाले, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनको भगवान का भी डर नहीं लगता है, ऊपर वाले का भी डर नहीं लगता है। आज इस घी को उस घर के अंदर मिठाई बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, बीमारियाँ होएगी, कैंसर होएंगे, दुनिया भर के नुकसान, हेल्थ के उसका नुकसान होता है। तो इस प्रकार के लोग जो है नहीं डरते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस प्रकार का जो नकली घी जो देहात के अंदर जिस प्रकार से हो रहा है, शहर के अंदर तो फिर भी पढ़े लिखे लोग हैं, शहर के अंदर इस प्रकार का घटिया घी नहीं लेते हैं। जैसे हमने पहले ये लॉन्च किया कि भाई हमारे सरस का घी, सरस के नाम से भी कुछ लोगों ने गड़बड़ किया, तो हमने एक मीडिया के थ्रू मैसेज दिया कि हमारे पार्लर, हमारे बूथ और हमारे संघ के यहीं से परचेज करें। इस पे हमारे पास डिमांड आई कि साहब बहुत सी महिलाएं जो है 100 ग्राम 200 ग्राम मंदिर के अंदर दीपक करने के लिए घी लेती है, तो वो कहाँ से लेवे? खुला किराने की दुकान से लेती है। घी असली नहीं मिलता है, नकली मिलता है साहब। छोटे हमारे स्टूडेंट जो है छोटे पैक में घी मांगते हैं, 200 ml में घी मांगते हैं तो उनको नहीं मिलता है, 500 ml का खरीद नहीं सकते। छोटे गरीब तबके के लोग हैं, 500 ml नहीं खरीद सकते। तो आज मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने 200 ml का घी हमने जो है लॉन्च किया और उसके QR कोड हमने लगाया। 200 ml पे लगाया, 500 ml पे लगाया, 1 किलो पे लगाया, हमारे 5 किलो की पैकिंग पे लगाया, 15 किलो की पैकिंग पे लगाया। QR कोड देख करके हमारा सरस का घी परचेज करें। और हमने ये मीडिया के माध्यम से पहले भी मैंने ये जो है निवेदन किया जनता से कि हमारे बूथ से, हमारे पार्लर से और हमारे डेयरी संघ के ही वहीं से परचेज करें। 100% गारंटी QR कोड देख करके परचेज करें। अब देहात के अंदर क्या होता है, शहर के अंदर हमारा घी का अभी बहुत ज़्यादा उछाल, अभी हमारे पास में जितना प्लस घी था अभी स्टॉक खत्म हो गया। इतनी डिमांड हो रही है, हमारे रोज कम से कम 2-3 टन घी बिकता है। ये इसलिए कि सरस का शुद्ध घी है। लेकिन मेरे साथ एक चिंता का विषय यह है कि हमारे देहात के अंदर जो भाई बहन रह रहे हैं, देहात की जो जनता रह रही है, उनके साथ ही इस ढंग के जो घी का जो खिलवाड़ कर रहे हैं। नए नए नाम जो है, पारस का नाम दे दिया, राम नीचे छोटे अक्षरों में लिख दिया और 220 रुपये के अंदर घी दे रहा है। अब 220 रुपये के अंदर 800 ml का घी का 1 किलो का डिब्बा दे रहा है। वो क्या दे रहा है, इसमें क्या पॉइजन है, जहर है, क्या चीज़ है इसमें? और इसमें लिख दिया पूजा के यूज़ में आएगा। अब पूजा के यूज़ में क्या आएगा? पूजा के नाम से जो घी बिकेगा उसी से मिठाइयाँ मिलती है, उसी से रोटी चुपड़ती है, उसी से बच्चों को जो है महिलाएं उसको परोसती है। तो मेरा निवेदन है, देहात की जनता से भी निवेदन है कि ब्रांडेड घी आप सरस का ही यूज़ करें। देहात के अंदर भी हमने हमारे जो जगह जगह पार्लर है, जगह जगह हमारे बूथ है, देहात के अंदर भी हमने बूथ खोल रखे हैं और हम जो है बूथ खोल रहे हैं। लेकिन ये इस प्रकार के जो
नकली घी है इनको जो है वो करें। मैं सरकार से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ, प्रशासन से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा सूप के साथ युद्ध का अभियान सरस डेयरी से विजिलेंस टीम के साथ हम चालू कर रखा है, लेकिन सरकार भी इस पे जो है पूरा ध्यान दे। हम भी पूरी सूचना देते हैं, कार्रवाइयाँ भी सरकार की तरफ से होती है, लेकिन थोड़ा सा इस पे ध्यान जरूरी देना होगा, क्योंकि लोग इस प्रकार के जो मिलावटी चीज़ें खा खा के बीमार हो रही है, कैंसर की शिकार हो रही है, दुनिया भर की बीमारियाँ हो रही है। आज हमारे 18-20 साल के बच्चे की हालत देखो, क्योंकि वो खा क्या रहा है, वो तो पॉइजन खा रहा है, जहर खा रहा है, मिलावटी चीजें खा रहा है। आज इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है अभी हम लेब से टेस्ट कराएंगे, आज लेट हो गया, कल हम इसको लेब में टेस्ट कराएंगे और कल मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। ये भी मैं बताऊंगा आपको रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से कि इसके अंदर क्या क्या मिलावट है। पूरी मेरी आज लेब में टेस्टिंग नहीं हुई, कल टेस्ट करके बताऊंगा। और जनता से मेरा निवेदन है कि वो सरस का ही पैक 200 ml, 500 ml, 1 किलो, 5 किलो, 15 किलो की पैकिंग में हमारा QR कोड नंबर लगा हुआ सहित सर्स का और सर्स ब्रांड का QR कोड चेक कर ले। हमारे पार्लर से खरीदे, हमारे संघ से हमने यहाँ चालू कर दिया। कोई भी शादी ब्याहों के अंदर आते हैं तो उनको भी हम जो है उपलब्ध कराते हैं समिति के मार्फत से। हम देहात के अंदर भी जो हमारी समितियाँ बनी हुई है उनसे घी परचेज करें, लेकिन कृपया जनता से निवेदन है कि इस प्रकार का नकली घी जो है वो जो दुकानें और किराने के दुकानदारों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सख्ती होएंगे, इसमें आप भी जो है फंसेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि इस प्रकार का घी खरीदने वाला, बेचने वाला और धंधा करने वालों कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा केस दर्ज होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि आदमी के स्वास्थ्य के साथ में जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। सर ये तो पूजा के नाम से बेचते हैं कि दीपक में काम में लो। ये कोई दीपक के नाम से नहीं है, ये जो है पूरा खाने के उसमें यूज़ करता है। कोई भी आदमी दीपक में 50 ग्राम दीपक में काम लेगा, उसके बाद में बाकी जो है वो बच्चों के फैमिली में खाने के लिए काम में, मिठाई बनाने के लिए काम में यूज़ करते हैं। इसलिए पूरा फ्रॉड जो है ये नाटकबाजी बंद होना चाहिए और जो जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा इसके साथ सरकार भी एक्टिव हो, प्रशासन भी हो, हम भी मदद कर रहे हैं कि इस प्रकार के लोगों को जल्दी से जल्दी शिकंजे के अंदर पीछे, सलाखों के पीछे बंद होने चाहिए इस प्रकार का जो खिलवाड़ करते हैं। उधर जोधपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस कमिश्नरेट पश्चिम के डीसीपी राजशी राज वर्मा के नेतृत्व में कई इलाकों में बड़ी कार्रवाई की गई। इस अभियान में 300 से अधिक पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 50 से अधिक संदिग्ध सप्लायरों को हिरासत में लिया और उनके घरों संस्थानों की तलाशी ली गई, जिनमें से 2 NDPS एक्ट, 2 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज किए गए और करीब 2 किलो अवैध चांदी भी बरामद की गई। डीसीपी राजशी वर्मा ने बताया कि यह अभियान योजनाबद्ध तरीके से संचालित किया गया है, जिसमें कार्रवाई की जा रही है। प्रातःकाल 7 बजे से जिला पश्चिम जोधपुर में NDPS एक्ट के अंदर कार्रवाई का एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 300 से अधिक का जाब्ता जिला पश्चिम का हमने इस्तेमाल किया है एरिया डोमिनेशन और कोम्बिंग के लिए। इसमें हमने योजनाबद्ध तरीके से अपने पश्चिम ज़िला में जितने भी NDPS से संबंधित जितने सप्लायर्स हैं, चाहे वो बड़े सप्लायर्स हों, बीच वाले लेवल के सप्लायर्स हों या छोटे सप्लायर्स जो रिटेलर्स होते हैं, पान की दुकानें, ढाबे, बहुत लोग किराने की दुकान से बेचते हैं, इन सब का हमने योजनाबद्ध तरीके से पहले चिन्हीकरण किया, इनका रेकी किया गया और उसके बाद आज सुबह से इनके यहाँ दबिश दी जा रही है। अभी तक की अगर कार्रवाई की बात करूँ तो करीब 50 से अधिक लोगों को हमने, जो संदिग्ध लोग हैं जो NDPS का काम करते हैं, जो सप्लायर्स हैं, इनको हमने डिटेन किया है। इनसे अभी पूछताछ जारी है, इनके घर की चेकिंग, फ़ोन की चेकिंग, ये सब की जा रही है। अभी तक 3 NDPS के प्रकरण, 2 NDPS के प्रकरण दर्ज हुए हैं, आर्म्स एक्ट के 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं, RPGO के अंदर 1 प्रकरण दर्ज हुआ है और एक जगह से 2 kg चांदी, अवैध चांदी बरामद की गई है। इसमें हमने अपने ड्रोन का, डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया है और फिलहाल कार्रवाई जारी है। फाइनल आंकड़ा जो है अभी कुछ घंटों के बाद आपको दिया जाएगा। उधर चित्तौड़गढ़ जिले में इस वर्ष मानसून की अच्छी बारिश के चलते प्रमुख गंभीरी बांध समेत अन्य जलाशयों में पानी की भरपूर आवक शुरू हो गई है। किसानों ने इस खुशहाली का लाभ उठाते हुए रबी की फसल की बुआई शुरू कर दी है। अच्छी बारिश और जलापूर्ति के कारण इस वर्ष रबी की फसल में बम्पर पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गंभीरी नदी से निकलने वाली दोनों नहरों को 13 नवंबर से खोल दिया है। इन नहरों से चित्तौड़गढ़ और आसपास के लगभग 6000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।
राधेश्याम जाट, मैं सहायक अभियंता हूँ जल संसाधन विभाग गंभीरी डैम का। विभाग की ओर से अपने गंभीर डैम से 13 नवंबर को प्रथम बार रेलनी हेतु नहर खोली गई थी, जो कि कुल 4 चरणों में चलेगी। बांध की दोनों नहरें 13 नवंबर को खोली गई थी। चौथा चरण जो है वो 21 फरवरी को खुलेगा, जो बांध में फुल सप्लाई लेवल रहने तक चलेगा। हो रहे हैं अलग अलग, कितने किलोमीटर लंबी है ये? बांध की टोटल नहरें जो मेन कैनाल और माइनर्स मिला के लगभग 112 किलोमीटर का सिस्टम है, जिसमें मुख्य नहरें लगभग 75 किलोमीटर लंबी है और इसमें लगभग 70 गांव आते हैं, जिसके लगभग 5000 किसान लाभान्वित होते हैं। कितने हेक्टेयर से? 7575 हेक्टेयर इसका CCA है, जिसमें से लगभग 6000 हेक्टेयर में इरिगेशन होती है। वर्तमान में बांध का गेज आज की तारीख में 22.8 है, जो कि लगभग अच्छी खबर है सभी किसानों के लिए, और लगभग 2.5 इंच ही बांध खाली हुआ है अभी, जबकि पूरी प्रथम नहर 6 दिसंबर को बंद होने वाली है। 5-6 दिन की और बची है, अच्छा पानी मिल पाएगा इस बार। सीसपाली राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिरनाल में कार्यरत प्रधानाध्यापक जितेंद्र सिंह तंवर के स्थानांतरण के विरोध में गुरुवार को विद्यालय के छात्रों ने हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया और विद्यालय में ताला लगा दिया। विद्यालय SDM समिति के अध्यक्ष संजय कुमार मीणा ने बताया कि प्रधानाध्यापक तंवर विद्यालय में विज्ञान और गणित के एकमात्र शिक्षक थे। उनके ट्रांसफर से ग्रामवासियों और अभिभावकों में भारी रोष व्याप्त है। छात्रों और ग्रामीणों ने मांग की है कि तंवर का स्थानांतरण रद्द करे, उन्हें पुनः विद्यालय में नियुक्त किया जाए। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन हजारेश्वर पुलिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने UIT और नगर परिषद के अधिकारियों से पुलिया निर्माण की प्रगति पर रिपोर्ट ली। वहीं आक्या ने अधिकारियों को पुलिया का कार्य शीघ्र पूरा कर आमजन के लिए सुचारू रूप से शुरू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद विधायक आक्या ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों और जमीनी विवादों के कारण पुलिया का काम लंबे समय से अटका हुआ था। बातचीत और समन्वय से विवाद का समाधान करवाकर अब पुलिया का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। जालोर जिले के लेटा गांव के पास कानीवाड़ा मोड़ पर एक दर्दनाक दुर्घटना सामने आई, जहां पर सगे भाई बहन की मौत हो गई जबकि उनकी भांजी घायल हो गई। कोतवाली थाने के ASI दानाराम ने बताया कि हादसा रात करीब 9 बजे हुआ, जब तीनों एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए भैंसवाड़ा जा रहे थे। वहीं रास्ते में एक कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में भाई तुलसा राम की मौके पर मौत हो गई, जबकि बहन पूजा को अहमदाबाद रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। भांजी सरोज को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।